नमस्कार, मैं मनीषा भारती, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज धूप बत्ती बुझी जली पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में इस पाठ को सरल शब्दों में समझाई थी। उम्मीद है आप उसे ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पाठ को पहले समझने के लिए आई बटन दबाकर ज़रूर देखें। अब चलते हैं हम पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न मुख से है, धूप बत्ती के जलने और न जलने से लेखक ने क्या परिणाम निकाला। इसका उत्तर होगा, धूप बत्ती के जलने से लेखक ने यह परिणाम निकाला कि झुककर विनम्र भाव से किसी से कुछ भी पाया जा सकता है। इसके विपरीत अकड़कर किसी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बेटा बनकर सबने खाया में बेटा बनने से क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर होगा, बेटा बनने से अभिप्राय यह है कि नम्र होकर, झुककर, विनम्रता से हम कठोर हृदय इंसान से भी कुछ पा सकते हैं। पाने के लिए नम्रता आवश्यक गुण है। अगला प्रश्न है, दाता के मन में देने की वृत्ति कब खिलती है और कब संकुचित होती है। इसका उत्तर होगा, विनम्रता और शिष्टता से दाता के मन में देने की वृत्ति खिलती है और वह देने में सुख देता है, और अविनय से वह वृत्ति संकुचित होती है, वह देने में भार मानता है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी ने लेखक को क्या समझाया था। इसका उत्तर होगा, मालवीय जी ने लेखक को समझाया था कि देश के हर द्वार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैली लिए, परंतु कमी उन हाथों की है जिनमें वह अपनी भेंट दे सके। आगे का प्रश्न लेखनी से है और उसका पहला प्रश्न है, पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। पाठ में दिए गए उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करें। तो पहला उदाहरण होगा, धूप बत्ती जब तक खड़ी थी, 3 तीलियों के द्वारा हर प्रकार से कोशिश करने पर भी नहीं जली, परंतु जब वह चौथी को छूते ही जल उठी तो झुकी हुई थी। दूसरा उदाहरण है, पठान जो सख्त मिजाज इंसान था, किसी को भी डिब्बा में घुसने नहीं दिया, किंतु लेखक के विनम्रता और मधुर वचन से प्रभावित होकर डिब्बे में बैठने भी देता है और सेब भी खिलाता है। अंत में लेखक के उतरते समय हाथ भी मिलाता है। इस प्रकार यह साबित होता है कि पाने के लिए नम्र होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मालवीय जी द्वारा दिए गए संदेश का परीक्षण किसने लेखक ने कैसे किया। इसका उत्तर होगा, सफर के दौरान लेखक ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर थे। जब गाड़ी आई तो कोई भी डिब्बा खाली नहीं था सिवाय एक डिब्बा के, किंतु इसमें चढ़ना अत्यंत कठिन था क्योंकि उस डिब्बा में एक पठान बैठा था जो सख्त मिजाज इंसान था। परंतु लेखक के विनम्र भाव और मधुर वचन सुनकर उसका दिल मोम की तरह पिघल गया। उसने लेखक को बैठाया और उसका मित्र भी बन गया। इस प्रकार लेखक को लगा कि विनम्रता से सबका दिल जीता जा सकता है। अगला प्रश्न है, मधुर वचनों से सबको वश में किया जा सकता है। इस कथन के आधार पर पाठ से उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण होगा, धूप बत्ती को झुकाते ही जलती तीली के संपर्क में आने पर जल उठना। और अगला उदाहरण होगा, खान अर्थात पठान जैसा सख्त मिजाज इंसान द्वारा लेखक को अपने डिब्बे में स्थान देना, सेब खिलाना, पूरा भरोसा करना आदि दर्शाता है कि मधुर वचनों से सबको वश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खान और लेखक के चरित्र की वे दो दो विशेषताएं लिखिए जिन्होंने आपको प्रभावित किया। तो खान की विशेषता होगी बलिष्ठ और कड़क आवाज़ किंतु अंदर से मोम की तरह कोमल। और दूसरी विशेषता है पारखी नज़र वाला तथा बांट कर खाने वाला। इसके विपरीत लेखक की विशेषता है साहसी और निडर, विनम्र और मधुर वचन बोलकर शिक्षा का सदुपयोग करने वाला। अगला प्रश्न है, पाठ में लेखक ने ऐसा क्या कहा था जो खान साहब ने उनको अपने डिब्बे में चढ़ने दिया। इसका उत्तर होगा, लेखक विनम्र होने के साथ साहसी, निडर और मधुर वचन बोलने वाला था। मीठे बोल बोलकर उन्होंने खान के दिल को जीत लिया, इसलिए खान साहब ने उनको अपने डिब्बे में चढ़ने दिया। अगला प्रश्न है,
छठा प्रश्न का पहला क, बौद्धिक जागरण का क्या अर्थ होता है? तो बच्चों इसका अर्थ होता है किताबी ज्ञान, समझदारी ही सब कुछ किंतु विनम्रता का अभाव होना। बौद्धिक जागरण का अर्थ होता है किताबी ज्ञान में पारंगत होना किंतु विनम्रता का अभाव होना। ख का प्रश्न है मनुष्य को किस बात का अहंकार होता है? तो उत्तर होगा मनुष्य को लगता है पुस्तकीय ज्ञान से उसका बौद्धिक विकास हो चुका है, अपनी समझदारी और किताबी ज्ञान का ही अहंकार होता है। इन्हीं प्रश्नोत्तर के साथ यह पाठ अब समाप्त होता है। बच्चों, आप प्रश्नोत्तर जरूर सुनेंगे, देखेंगे, किंतु लिखते समय अपने बुद्धि और विवेक का भी प्रयोग करेंगे और अपने अनुसार अपने शब्दों में लिखेंगे। धन्यवाद।